उस बंधे पानी में कोई नील कमल उगता होगा। अगर उगता होगा तो शायद सिर्फ एक रात के लिए, और सुबह फिर मुरझाकर मर जाने के लिए। भाभी जवान थीं, लेकिन बंधी हुई। मर्यादाओं की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उनके इस पार झांकना भी मुश्किल था। पड़ोसी तरह तरह की बातें करते थे। रात के अंधेरे में सहसा रमण चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। जो भी चीजें हाथ में आती उठाता, फेंकता और भाभी को गालियां देता। भाभी के रोने की मनहूस आवाज बालकनी से तैरकर अंदर आती तो मेरी बाहों में भी एक विवश कंपन दौड़ जाता। मैं सिहर उठती। रमण चीखते चीखते कहता, यह शोभन, इस शोभन को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छुरा मार दूंगा। कभी कभी वह रोता और बड़ा अफसर बनने की कसम खाता। एक दिन मैंने देखा, यूनिवर्सिटी जाते वक्त रमण मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। अगले दिन फिर उसी तरह रिक्शे का पीछा करता हुआ वह दिखा। मुझे खींच हुई और फिर वह क्रम लगातार चलता रहा। साइकिल पर पीछे पीछे आते वक्त वह कुछ बुदबुदाता और गुस्से से तमतमा उठता। जब आतंक सीमा से बाहर हो गया तो मैंने शोभन से कहा। वे बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन पवित्र है तो वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन परिस्थिति सहज नहीं थी। रात को रमण का पागलपन बढ़ता जाता। वह भाभी की छोटी बच्ची तक को पीटता। वातावरण उसके चीत्कार से कांप जाता। यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे मन का आतंक गहरा हो जाता। वह क्लास खत्म होने के बाद अंदर घूरता रहता और मेरे बाहर निकलने का इंतजार करता। फिर एक दिन मैंने देखा, उसने अपनी साइकिल के कैरियर पर एक बड्ढा सा पत्थर रख छोड़ा है। लगता कि वह किसी अज्ञात से बदला लेना चाहता है। अचानक रिक्शे की चेन उतर गई। तभी मेरी नजर पड़ी रमण पर। साइकिल छोड़कर उसने कैरियर पर रखा पत्थर उठा लिया था। डर से मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि रमण ज्यों का त्यों पत्थर उठाए जड्ड हुआ खद्दा है। मैंने कांपते स्वर में पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रमण गालियां बकता रहा और फिर पत्थर एक और फेंक कर चला गया। मैं सीधे प्रॉक्टर के कमरे गई और उसे सब बता दिया। प्रॉक्टर ने संजीदगी से सुना और मुझे निडर होकर जाने को कहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं स्टाफ रूम के सामने खड़ीडी हो गई। शोभन शर्मा जी के साथ बहस में व्यस्त थे। मैंने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की। शोभन ने पूछा, कुंतल बात क्या है? मैं संकोच में रुक गई। उन्होंने सहज भाव से कहा कि तुम घर जाओ, मैं क्लास के बाद आऊंगा। लगा मुझे तूफान में अकेले छोड़ दिया। रास्ते भर मैं भय से चौकन्नी होकर आगे पीछे देखती रही कि कहीं वह पागल प्रेत दिखाई न दे जाए। घर पहुंचकर मैंने सब माँ को सुनाया। वे बोली, ईश्वर रक्षा करेगा। शुक्र है उसने पत्थर फेंक नहीं दिया, नहीं तो मैं अपनी बहू कहाँ से लाती। तभी शोभन आ गए। उनकी उत्सुकता और चिंता उनके चेहरे पर साफ थी। वे बोले, कुंतो, तुम्हारा स्वर सुनने के लिए ही तो जीता हूँ। बात कहते कहते मन भारी हो आया। रमण की उस हरकत के बारे में विस्तार से सुनकर वे गंभीर हो गए और कमरे में टहलने लगे। वे बोले, चिंता ये है कि प्रॉक्टर ने उसे पुलिस में दे दिया होगा। मुकदमा चलेगा। छोटी सी बात भी स्कैंडल बनते देर नहीं लगती। तभी बाहर मनहूस शोर उभरा। भाभी रो रही थी। अब शोभन का कलेजा ठंडा हो गया होगा। रमण के सिवा कौन है मेरा? क्या बिगाड़ा था रमण ने शोभन का? उसके खून के प्यासे हो गए हैं सब लोग। लगता था मोहल्ले में कोई मर गया है। शायद वातावरण की सहजता मर गई थी। मनहूसियत कुछ बढ़ ही गई। मेरा जी घुट रहा था। माँ चुपचाप बैठ गईं। वे लंबी सांस लेकर बोली, मेरा जी घबरा रहा है शोभन। कोई रास्ता है? तुम कुछ उपाय सोचो ना बेटा।